जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ के खिलाफ क्या साजिश की? पीटीआई के दफ्तर से मिलने वाले कंप्यूटर से क्या निकला? कामरान शाहिद अंदर की खबर ले आए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी कामरान शाहिद का कहना था कि 26 नवंबर 2022 की रात को मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ बैठा हुआ था जिसके पास बहुत ताकत थी और अब भी बहुत ताकत है। तो उस रात जब सारा पाकिस्तान सो रहा था तब मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज पता चली कि जनरल फैज अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये बात मुझे जिस शख्स ने बताई उसने ये भी बताया कि मैंने ही जनरल फैज को अर्ली रिटायरमेंट लेने का मशवरा दिया है। कामरान शाहिद ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जनरल फैज हमीद की अर्ली रिटायरमेंट करवाना चाह रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी वजह यह है कि जनरल फैज हमीद की जो एफर्ट्स थी मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए वो बहुत ज्यादा थी। उनके जराइम की लिस्ट इतनी ज्यादा थी कि शायद वो इसका सामना नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और ये बात मुझे जिस शख्स ने बताई है वो जनरल फैज के बहुत करीब हैं और इतना करीब हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास चॉइस होती तो आप किसको आर्मी चीफ बनाते तो उन्होंने जनरल फैज हमीद का नाम लिया। कामरान शाहिद ने मजीद कहा, जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने के लिए जो 4 बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा उनमें से बेशतर जनरल फैज हमीद की लाई हुई रुकावटें थी। मुझे जो ताकतवर तरीन शख्सियत ने बताया उसके मुताबिक जनरल फैज हमीद और एक जनरल किसी थर्ड पार्टी के जरिए जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे थे, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने स्टैंड लिया कि आपको जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, इसलिए अगर आप खुद सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त लेकर आएंगे तो मैं ये दरख्वास्त सुनूंगा, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी के जरिए आप दरख्वास्त लाने की कोशिश करेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में घुसने भी नहीं दूंगा। जिसके बाद जनरल फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट न जाने का फैसला किया। कामरान शाहिद ने मजीद ये भी कहा कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ को यह सब पता था कि जनरल फैज हमीद उनके खिलाफ क्या साजिशें करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको कोई जाती इशू नहीं बनाया और जनरल फैज हमीद को कुछ नहीं कहा। लेकिन असल मामला तब शुरू हुआ जब जनरल फैज हमीद पर सहूलतकारी का इल्जाम लगा और पीटीआई के इस्लामाबाद दफ्तर से रऊफ हसन और पीटीआई के कुछ लोगों के कंप्यूटर पकड़े गए, जिसमें से कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जिसके हवाले से ये खबर आ रही है कि जनरल फैज हमीद पूरी पार्टी को चला रहे थे।